दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अंदर जो मैक्रोज है, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे हम जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मैक्रोज के रिकॉर्डिंग और उसको स्टॉप करने से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैक्रोस। ये डेवलपर के अंदर है, डेवलपर जो टैब है इसी के अंदर यहाँ पे मैक्रोस अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो यानी कि पार्ट 40 के अंदर आप देख सकते हैं, पार्ट 41 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैक्रोस है उसको हम इनेबल कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए जो मैक्रोज यहाँ पे दिए पड़े हैं, इसके अंदर ऑप्शन है एक रिकॉर्ड मैक्रोज। तो जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो आपके पास रिपीटिटिव टास्क है यानी कि जिसको आप बार बार करते हैं, अगर उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, जो ये रिकॉर्ड मैक्रोज है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तब से ये जो जितने भी एक्शन आप एक्सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे या आउटसाइड आप एक्सेल भी परफॉर्म करेंगे, अगर जैसे कोई भी फाइल हम होता है ना कि हम चूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर से, यानी कि कोई फाइल को हम उठा के एक्सेल के अंदर लाते हैं तो वो उसको भी रिकॉर्ड करता है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज के अंदर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रोज का, ये पूरा डेटा यहाँ पे आपको फिल करना होगा स्टार्टिंग में। तो इसके अंदर ये मांग क्या रहा है, सबसे पहले ये बोला है मैक्रोज नेम, यानी कि मैक्रो का आप नेम क्या रखना चाहते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे मैक्रो का नेम हम इसलिए रखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अभी तो आप एक बना रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे हजारों या जितने भी मर्जी आपने यहाँ पे मैक्रोज बनाए हुए हैं, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैक्रो क्या काम करता है। तो उसको कुछ तो आप सब्जेक्ट देंगे या कुछ तो उसका नेम देंगे जिससे आपको पता लग जाए, देखते ही पता लग जाए कि हाँ भाई इस मैक्रोज को मैंने बनाया था इस काम के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैक्रोज का ये जो मैक्रो है इसका मैं नाम दे देता हूँ सिंपल एग्जांपल के लिए, डेमो, मैक्रो डेमो। और यहाँ पे नाम याद रख, जो नाम हम यहाँ पे लिखते हैं उसके अंदर बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसके अंदर आपने इस तरीके से नहीं लिखना है, मतलब बीच में आपने कोई भी स्पेस यूज नहीं करना है। साथ ही साथ आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एट द रेट हो गया, या ये हैश हो गया, डॉलर हो गया, कॉमा हो गया, डॉट हो गया, ये सारी चीजें आपने नहीं यूज करना है। हाँ, अगर हो सकता है कि आपका नाम यहाँ पे जो मैक्रोज का आप नाम देना चाह रहे हैं अगर वो बड़ा है तो उसको आपने कैसे लिखना है, मैक्रोज जैसे आप पहला जो वर्ड है उसको लिखिए, फिर उसके पास से अंडरस्कोर यहाँ पे लगाइए, अंडरस्कोर से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी बड़ा नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको ये जरूर यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर अलाउड है, तो उसको आप यहाँ पे यूज करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। तो अवॉइड करिएगा इसके अंदर कि कोई भी स्पेशल सिंबल, कॉमा, डॉट, आलतू फालतू की चीजें इसके अंदर नाम के अंदर आप ना लिखिए, सिर्फ अंडरस्कोर आप लिख सकते हैं, स्पेस भी नहीं देना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने इस मैक्रोस को बनाया, ठीक है। जब आप बना लिए तो अगली बार ये थोड़ी होगा कि आप फिर से डेवलपर के अंदर जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज या मैक्रोज के अंदर यहाँ पे जाएंगे और फिर वो चेक करेंगे, उस लिस्ट में निकालेंगे पूरा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, इसको करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जितना टाइम सेव हो सके एक्सेल के अंदर उतना टाइम हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट देना होता है कि जैसे आप इस एक्सेल को ओपन करते हैं या किसी भी एक्सेल को ओपन करते हैं और ये जो शॉर्टकट आप प्रेस करते हैं तो तुरंत के तुरंत ये क्या करेगा कि जो भी ये माइक्रो है, माइक्रो नेम डेमो, ये मैक्रोज को वो क्या करेगा, इनेबल कर देगा, रन कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपने इस शॉर्टकट को यहाँ पे रखना है और उसको ये आसानी से एग्जीक्यूट कर देगा। सिर्फ आपने वो शॉर्टकट दाबा, इधर आपने उसको प्रेस किया और उधर वो मैक्रोज जो आपने बनाया था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो इसी के लिए ये सब चीजें हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो तो अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे शॉर्टकट की हम देने वाले हैं बेसिकली, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर शॉर्टकट आप देखेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा शॉर्टकट हमने यहाँ पे यूज नहीं करना है जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर चल रहा हो। देखिए जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए जैसे हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं यानी कि थोड़ा सा उसको मोटे अक्षरों में अगर बनाते हैं तो हम क्या प्रेस करते हैं, उसको हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस बी, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इस मैक्रोज को यूज करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस बी का ऑप्शन यूज कर लिया, तो वो एक्सेल क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। वो कंट्रोल बी का जो एक्चुअल काम है उसी को करेगा, ना कि वो आपको मैक्रोज को रन करने के लिए यूज करेगा। इसीलिए ऐसा आपने यहाँ पे शॉर्टकट रखना है जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर यूज ना हो रहा हो। तो हमें ये आइडिया है कि कंट्रोल प्लस अगर हम कुछ भी यूज करते हैं अपने की के अंदर कंट्रोल प्लस, तो लगभग लगभग वो मोस्टली एक्सेल के अंदर यूज हो रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद कोई हम की रख के आराम से कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन कर दीजिए, प्लस या फिर कंट्रोल प्लस सीट ABCD, ये सारी चीजों में से कोई रख लीजिए। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि ये ऑलरेडी किसी शॉर्टकट जिसे मैच करे जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल फिर शिफ्ट क्यू। ठीक है, देखिए आपने ऐसे तरीके से ही लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे ये पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ कंट्रोल लिखा हुआ था, मैंने क्या किया था, सिर्फ शिफ्ट की प्रेस किया और क्यू जो की है उसको प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ गया। तो इसके लिए आपको मैनुअली भी टाइप नहीं करना है, कीबोर्ड से आप जो टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि स्टोर माइक्रोज इन, यानी कि किस में आप ये जो मैक्रोज आप बना रहे हैं ये किस में आप स्टोर करना चाहते हैं। दिस वर्क बुक में अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये इस वर्क बुक में आगे सेव हो जाएगा। ऐसे ही और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, नया वर्कबुक वगैरह में भी अगर आप इसको चाहते हैं कि जैसे मैं ओपन करूं उस नए वर्कबुक में भी यहाँ पे सेव हो जाए, तो आप उसको भी वहां पे सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज के बारे में अगर हमें डिस्क्राइब करना है, जैसे ये मैक्रोस नेम हमने जो दिया था ये एक छोटा सा नेम है, इसके अंदर एक्चुअली में नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये क्या काम करने वाला है मैक्रो। अगर उसके बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में अगर आपको लिखना है कि भाई ये जो मैक्रो मैंने बनाया था इस डेट को बनाया था इस काम के लिए बनाया था, तो वो डिस्क्रिप्शन अगर आपने यहाँ पे पूरा लिखना है तो यहाँ पे इसका बॉक्स एक ऑलरेडी दिया हुआ है जिसको आप यूज कर सकते आसानी से इसके अंदर चीजें लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस मैक्रोस क्रिएटेड फॉर डेमो पर्पस, सिंपल। जैसे मैंने अगर मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि लिखा हुआ है दिस मैक्रोस क्रिएटेड फॉर डेमो पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने जो क्रिएट किया था ये डेमो पर्पस के लिए किया था, सीधा से मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो नेम है और जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको यहाँ पे फिल करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, इसके अंदर अंडरस्कोर ये स्पेशल सिंबल उनका कोई लफड़ा नहीं है, आप यहाँ पे आसानी से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मैक्रो का नेम है उसके अंदर अलाउड नहीं है। मैक्रो के नेम के अंदर सिर्फ आपको अंडरस्कोर यूज करना है, अदरवाइज जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उनको चिपका के बिल्कुल लिखिए, स्पेस भी आपको नहीं देना है। तो ये जो मैक्रो आप यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरा ये फिल करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे स्टॉप करने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो अभी ये डेमो पर्पस के लिए हम इसके अंदर अभी कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे हम यहाँ पे उसको काम कर सके। जब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो जब हम नया कोई बनाएंगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्चुअली में काम करता है, तो उसके अंदर आपको ये भी पता लगेगा कि जब मैंने इसको बनाया फिर मैं उसको रन किया तो किस तरीके से ये वर्क किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।